भग अहम तद्विद्वला पतिमभ्यसाक्षी विशासहि केतुरहम मूर्चिनि ममेदनुक्रतुः सेहानाया उपाचरेत् त्राशत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट उताहमस्मि संजय श्लोक उत्तम हविषा कृत्य भवद्युम्युत्तम इदं तदकृदेवा असपत्ना किला भुवं न सपत्नग्नि जयन्त्यभिभूवरी आवृक्षं अन्य राधो अस्थेयसामिव स जैषमिमा अहं सपत्नीरभिभूवरी अहमस्य वीरस्य विराजानी जनस्य च। बहुत सुंदर है। ठीक है, ये क्या है कि बहुत ही अप्रसिद्ध सूक्त है। इस पर लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है, जो पढ़ता ही होगा उसका जाता होगा। तो और इसकी शब्दावली अच्छी है। चलिए, आदरणीय स्वामी जी महाराज, उपस्थित वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, देखिए कुछ शब्द बड़े रोचक होते हैं। इसमें एक शब्द बहुत बार आया, असपत्ना सपत्नग्नि। सामान्य रूप से सपत्न शब्द का अर्थ क्या होता है? शत्रु। और लोक व्यवहार में सपत्नी का क्या अर्थ होता है? सौत। सौत, सौ पत्नी नहीं। वो ठीक है, वो विषय जो आपका नहीं है इसलिए मालूम नहीं है। सपत्नी मतलब सौत, दूसरी पत्नी, इस तरह से समझते हैं। अब इसमें शब्दों की विचित्रता देखिए। सामान्य रूप से सपत्न शब्द शत्रु के अर्थ में आता है। अब ये शत्रु अर्थ जो है अर्थांतरित हो गया। क्यों? क्योंकि निकटता और शत्रुता दोनों का मुख्य आधार है पास रहना, पड़ोस। इसका एक उदाहरण, संस्कृत में शत्रु को एक शब्द से पुकारते हैं। कौन से? अरि। और अरि का मूल अर्थ शत्रु नहीं है। नहीं। अरि का मूल अर्थ है पड़ोसी। अरि शब्द का मूल अर्थ है पड़ोसी, लेकिन शत्रुता होती किससे है? पड़ोसी से। मतलब प्रेम और शत्रुता करने के लिए व्यक्ति को दूर नहीं जाना पड़ता। दोनों ही बातें वहीं होंगी जहां अत्यंत निकटता है। अच्छा, आदमी प्रेम तो करता है और शत्रुता हो जाती है। मैं शत्रुता करूंगा ऐसा सोचकर शत्रुता नहीं करता है? उसको प्रेम से रहना चाहिए ये सिखाया जाता है। शत्रुता करनी चाहिए ये नहीं सिखाया जाता। वो तो प्रतिक्रिया स्वरूप अपने आप हो ही जानी है। तो इसमें जो स्वाभाविकता है उसके कारण से ये अर्थ बदल जाता है। भाई पड़ोसी 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 होते होते वो पड़ोसी शत्रु में बदल गया, क्योंकि आपकी सारी लड़ाई किससे होगी? जिससे आपकी सीमाएं मिलती होंगी। प्रयत्न आपको करना है कि उसके साथ आपके संबंध अच्छे रहें, लेकिन यह प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि संबंध बिगड़े। वो तो अनायास बिगड़ जाते हैं। तो इस दृष्टि से शब्द जो हैं वो एक से दूसरे अर्थ में चले जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग इस प्रश्न उठाते हैं कि जी इसमें सपत्नी की बहुत चर्चा है। प्रश्न यह है, नहीं सपत्नी की चर्चा है या नहीं, मतलब जो संभावना है वो वही है। जो परिस्थिति है उसमें जो चीज उत्पन्न होती है वही है। तो इस दृष्टि से इन शब्दों का जब हम अर्थ करते हैं तो वही पुरानी बात मैं आपको याद दिला दूं। हमारा मस्तिष्क आज के अर्थ पर जाता है। जो प्रचलित अर्थ है, मंत्र का कोई भी शब्द जब सामने आता है तो जो प्रचलित अर्थ है वही हमारे मस्तिष्क में आता है और हम उसी से अर्थ कर लेते हैं। किंतु कभी तो ये लगता है कि ये तो बहुत सामान्य बात है, इसको कहने जैसी क्या जरूरत थी। या कभी ऐसा लगता है कि ये तो कोई संभव ही नहीं लगता, ये हुआ कैसे।
वो इसलिए लगता है कि हम अपने धरातल पर सोचते हैं, वर्तमान में जो हमारी बुद्धि है, हमारी योग्यता है, उसके हिसाब से सोचते हैं। लेकिन इसका दूर का अर्थ हम कैसे ले सकते हैं? तो इसमें देखिए, एनेन्द्रो हविषा कृत्य भवद्युम्न्युत्तम इदम तदक्रिदेवा असपत्ना किला भुवम। कहता है इंद्र उत्तम द्युम्नी कृत्व अभवत। अब एक अर्थ तो इसका यह है कि इंद्र ने ऐसा किया। इसका दूसरा अर्थ है जो ऐसा करता है वो इंद्र है। इसमें केवल आपकी दृष्टि का अंतर है। आप उसको पहला मान करके अर्थ करते हैं कि ऐसा हुआ है, जो ऐसा करता है वो हमने उसको बता रखा है। कहता नहीं, जहां जहां ऐसा होता है हम उसको ये कहेंगे। तो अब इंद्र जो है वो इंद्र विशेष नहीं होगा, जो भी उस कार्य को करेगा वो इंद्र होगा। क्योंकि इंद्र की जो व्युत्पत्ति है, निर्वचन है, वो बहुत 4-5 तरह का है। ईराम ददाती, ईराम धारयति, ईराम दृढ़ोति, इंदु से भी बनाया है। तो जितने अर्थ संभावित हैं वो अर्थ हमको मालूम होने चाहिए, और उससे यहां कौन सा सबसे संगत अर्थ बैठेगा वो लेना होगा। तो इस दृष्टि से यहां पर कहा एनेन्द्रो हविषा कृत्य भवद्युम्न्युत्तम। कहता है कि जो कर्मों से सबसे श्रेष्ठ है वो इंद्र है। तो इसका देवता शची पौलोमी होने से वो कहती है कि मेरा जो पति है वो अपने कर्मों से श्रेष्ठ है। इदम तदक्रि देवा असपत्ना किला भुवम। अब इसमें रोचक बात क्या है? असपत्ना किला भवम तो सामान्य बात है कि भाई मुझे क्या प्रयत्न करना है, असपत्ना किला भुवम। अब इसका मोटा अर्थ दिमाग में आता है, सब मार देंगे तो बस कोई नहीं बचेगा शत्रु। लेकिन ये तो कोई विशेष अर्थ नहीं हुआ। भाई शत्रु तो किससे है? विचार से है। तो हमारा विचार कैसा होगा कि हमारा विचार में हमारा कोई शत्रु न हो, ऐसा होगा। तो वो कहता है कि हम प्रयत्न ऐसा करेंगे कि कोई हमारा शत्रु न हो। अब इसमें शत्रु न हो तो 100% ऐसा नहीं होता। इसके लिए सबसे ज्यादा आपत्ति जब वो कहता है कि कौत्स ने की है, निरुक्त में कौत्स का जो प्रसंग है उसमें सबसे बड़ी आपत्ति जो वेद के बारे में उसने उठाई है। अच्छा, इसमें एक विचित्र बात याद रखिएगा, जब हम कोई पूर्व पक्ष उठाकर प्रश्न करते हैं तो हमारे सामने आता है जी उसके समय में भी ऐसा होता था। मान लीजिए कि एक श्रमण शब्द वेद में आया, तो कोई ये कहता है जी श्रमण तो बौद्ध भिक्षु को कहते हैं, तो इसका मतलब उस समय में बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध की उपस्थिति में यह है। उसमें समझना क्या है कि शब्द पुराना है कि बौद्ध पुराना है? शब्द पुराना है, मतलब वो शब्द उस पर रूढ़ हो गया है। बौद्ध पुराना नहीं है, शब्द पुराना है। तो शब्द पुराना है तो शब्द से अर्थ बनेगा, बुद्ध से अर्थ नहीं बनेगा। हमारी आदत क्या हो जाती है, हम जो है उसको देख करके कर लेते हैं। इसलिए ये कहता है कि इदम तदक्रि देवा असपत्ना किला भुवम। अब मैं ऐसा हो जाऊं, कैसा हो जाऊं कि असपत्ना, कोई मेरा शत्रु ना रहे। अब शत्रु न रहे, आप इसमें ये कहने लगेंगे कि कोई न कोई तो कभी न कभी तो शत्रु रहेगा ही, फिर ये तो गलत हो जाएगी बात। तो ऐसा क्यों नहीं गलत होगा? अधिकांश को ध्यान में रखकर कहा जाता है सामान्य रूप से। जैसे आप युधिष्ठिर को कहते हो अजात शत्रु, मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है, और सारा कौरव वर्ग उसका शत्रु ही शत्रु है, लेकिन उसके स्वभाव में शत्रुता नहीं है। उसने किसी को शत्रु माना नहीं है, उसे शत्रु किसी ने माना होगा, लेकिन उसने किसी को शत्रु नहीं माना। और ये बात उसके पूरे चरित्र में आप देखोगे। मतलब यदि कृष्ण ना हो तो सबसे मूर्ख आदमी जो है वो युधिष्ठिर है।
यदि आप महाभारत में से कृष्ण को निकाल दो तो मूर्खता का पूरा अवतार लगेगा आपको, और हर गलती को वो धर्म समझ के कर रहा है। कहीं आदेश मानकर कर रहा है, कहीं भाई मानकर कर रहा है, कहीं मानवता के नाम पर कर रहा है, कहीं आदर्श के नाम पर कर रहा है। मतलब उसका जो हर बिंदु है ना करने का, वो उसकी ओर से अच्छा है। मतलब वो उसको दुश्मन मान के, उसको खराब मान के, उसको ऐसा मान के कोई काम नहीं करता। अपनी ओर से उसको अच्छा मान करके काम करता है, भले ही गलत हो जाए। वो कहता है कि मैंने जुआ क्यों खेला, कहता है कि मेरे दादा ने कहा कि खेल ले इसलिए मैं खेल लिया। अब ये तो बहुत ही भोलेपन की बात है। मतलब एक तो बहुत ही सामान्य बात है कि दादाजी ने कहा इसलिए मैंने खेला। मतलब पूरे इसमें दो चरित्र जो हैं अपने इतिहास के, इन दोनों में एक सबसे बड़ी विचित्रता है, एक राम का और एक कृष्ण का, इसका युधिष्ठिर का। राम का चरित्र नायक के तौर पर देखोगे तो वो औचित्य पर चलता है, और ये जो है औचित्य पर नहीं चलता। ये इसमें सदा नम्रता, कोमलता का भाव रहता है दूसरे के साथ, दूसरे को अच्छा मानकर ही बात करता है, दूसरे को बड़ा मानकर ही बात करता है। तो ये मानता है व्यक्ति की और वो मानता है शास्त्र की। इसलिए युधिष्ठिर के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लगा, उसके साथ अजात शत्रु लगा। लेकिन राम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम लगा, और वो किसी और के साथ नहीं लगा, क्योंकि मर्यादा नियमों का नाम है जो हमने निर्धारित की हैं, और उन सब नियमों का पालन करने के लिए जो प्रतिबद्ध है वो इस नाते उसको मान्य है। वो ये नहीं कहता कि मेरे पिताजी कहते हैं इसलिए मैं मानूं, वो कहता है ये उचित है इसलिए मैं मानता। ये कहता है नहीं ये मेरे भाई हैं इसलिए मुझे नहीं मारना चाहिए, वो कहता है नहीं भाई मार देना चाहिए, उसका सवाल औचित्य का है। तो इसी तरह से हम चर्चा विचार ये कर रहे थे कि अजात शत्रु जब ये कहते हैं तो हमारे मन में सीधा ये आता है शायद कोई भी शत्रु नहीं होगा। कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, सामान्य रूप से उसका शत्रु नहीं है, या इसके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है। अब अंतर केवल थोड़े से सोचने का पड़ जाता है। आप विरोध कर सकते हो कि ये तो शब्द ही गलत है, इसमें तो अजात शत्रु लिखा है, अजात शत्रु कैसे कोई हो सकता है, किसी का कोई कभी भी बुरा न चाहे, ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छे से अच्छे आदमी का भी बुरा कोई चाहता ही है। तो आप परेशान हो जाएंगे। आप इसको ये कहेंगे कि वो अजात शत्रु इसलिए है उसके मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव है ही नहीं, जो कर भी रहा है वो उसकी कर्तव्य या परिस्थिति से कर रहा है। तो जब इस तरह से हम अर्थ करेंगे तो अर्थ करते समय जो परेशानी हमारे मन में खड़ी होती है वो नहीं होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि ये मंत्र क्यों उल्टा लिखा है। तो ये कहता है इदम तदक्रि देवा दे। अब ये यहां एक रोचक बात क्या है, कहता है कि ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा। इदम तदक्रि मैंने वो किया है, और कैसे किया है ये कहता है कि हे विद्वानों। अब यहां जो मुख्य बिंदु है वो है हे विद्वानों, ये संबोधन है। तो कहता है कि जो कसौटी पर कसने वाले हैं वो देखें कि मैंने वो काम किया है जो होना चाहिए। ये होता क्या है, सामान्य रूप से हम ये समझते हैं अजी आपको ये अच्छा लगता है ये ठीक है, मुझे ये अच्छा लगता है ये ठीक है। जब किसी से आप पूछो जी आप शराब क्यों पीते हो, अजी ये तो अपनी अपनी रुचि की बात है, मुझे अच्छी लगती है मैं पी लेता हूं, आपको अच्छी नहीं लगती आप नहीं पीते, इसलिए कोई अच्छा क्या है, अजी जिसको जो लगे ठीक वो अच्छा है, जिसको जो ठीक नहीं लगता वो बुरा है। इस कसौटी से पे चल जाओगे। वो बोले जी क्या निर्णय होगा, मैं कहा निर्णय तो परिणाम पर होता है, और परिणाम पर यह देखा जाता है कि अधिकांश पर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से क्या होता है, स्वाभाविक रूप से क्या होता है। इसलिए यह किया कि आपके साथ ऐसा होता है उनके साथ ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा ही बदल दी, जो आपको अच्छा लगता है ना वही सब अच्छा होता है। इसलिए जो आप चाहते हो कि आपके साथ किया जाए वो आप दूसरों के साथ करो। तो वहां क्या है,
प्रकृति जो है वो सबसे बड़ी कसौटी है और परिणाम प्रकृति के माध्यम से आता है। तो इसलिए वो कहता है इदम तदक्रि देवा, मैं मतलब मेरा किया हुआ विद्वान लोग जांच सकते हैं, विद्वानों की कसौटी पर कस सकते हैं और आप देखेंगे कि वो अच्छा है, वो सबके लिए लाभदायक, वो उचित है, वो सब काल में होता है। मतलब ऋषि दयानंद की सबसे विचित्र बात क्या है, धर्म की परिभाषा जब उन्होंने की है तो एक वाक्य बड़ा विचित्र रख दिया उसमें, क्या, जो जिससे कोई भी इनकार न कर सके, मतलब एक मत भी जिसके विरोध में न खड़ा हो, एक हाथ भी जिसके विरोध में न खड़ा हो, वो धर्म है। और यदि किसी के विरोध में एक हाथ भी खड़ा हो गया तो वो धर्म में नहीं आएगा। अब इतनी बड़ी कसौटी कोई दूसरा तो नहीं बता सकता धर्म क्या भला है। तो ये कहता है कि इसलिए मेरे अच्छे होने का या मेरे सबके लिए ग्राह्य होने का या मेरा सबसे बड़ा होने का जो सबसे कारण है वो है मेरा चिंतन, मेरा स्वभाव, मेरा कर्म। असपत्ना सपत्नग्नि जयंती अभिभूवरी आवृक्षम अन्यासाम वर्चो राधो अस्थे यसामिव। यहां एक उपमा है बड़ी रोचक। कहता है कि स्थिर और अस्थिर में कौन ठीक है, कौन मजबूत है, कौन देर तक रहेगा। स्थिर है, राधो अस्थियसामी। कहता है कि आप आवृक्षम अन्यासाम वर्चो, वर्च तेज को, आवृक्षम, वैसे आवृक्षम का अर्थ है हटा दिया, काट दिया, क्योंकि वृक्ष को वृक्ष कहते ही क्यों है, हाँ, वृक्षनाथ, उसको काट दो फिर खड़ा होता है। इसका सबसे रोचक लंबा प्रसंग कहां आया है, याज्ञवल्क्य में, बृहदारण्यक उपनिषद में, जहां याज्ञवल्क्य से संवाद होता है ना, तो वो ये कहता है कि वृक्ष जो है सामान्य रूप से आप पेड़ को कहते हो, लेकिन किसी और को किसको कहते हो, ये किसने कहा है, यास्क ने, वृक्षम शरीरम, जहां उसका अर्थ करता है ना द्वासुपर्णा मंत्र का, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम। सामान्य अर्थ हम क्या करते हैं कि एक पेड़ पर दो पक्षी हैं और हम पेड़ का चित्र बना देते हैं, क्योंकि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक चित्र वृक्ष का मतलब पेड़। लेकिन यास्क कहते हैं वृक्षम शरीरम, ये अर्थ ज्यादा संगत है। कहता है कि दोनों कहां रहते हैं, एक शरीर में रहते हैं, पेड़ पर बैठे के अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, इस शरीर में दोनों हैं। तो इसमें और उसमें समानता है। समानता क्या है, वो भी कटने से बढ़ता है। अब ये कटने से कैसे बढ़ता है, हाँ, ऐसा, इसका उत्तर बड़ा रोचक है। वहां एक प्रश्न उठाया है, मतलब वो पूरी कहानी आपको कई बार बता चुका हूं। मतलब अपने समय में याज्ञवल्क्य सबसे बड़े विद्वान है, सबसे बड़े विद्वान है, उसी का ये संदर्भ है। जैसे ही जनक के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, और प्रश्न ये पैदा हुआ कि इतने लोग इकट्ठे कर रखे हैं जिसमें जांच लिया जाए कौन ज्यादा अच्छा विद्वान है, कौन बड़ा है, कौन ज्यादा बुद्धिमान है। अब सारे विद्वानों को इकट्ठा करोगे तो अब परीक्षा कैसे लोगे। तो उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने आंगन में 1000 गाय खड़ी कर दी और हर एक के सींग पर 10-10 तोले सोना बांध दिया और कह दिया भाई जो तुम में से अपने को बड़ा विद्वान समझता हो वो ले सकता है इनको। अब कौन कहे कि मैं बड़ा विद्वान हूं, क्योंकि एक तो लगेगा कि अहंकार है, दूसरा कैसे करेंगे हम ही हैं, दूसरा कुछ नहीं जानता है। लेकिन याज्ञवल्क्य के खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या वाक्य है, सोमश्रवा इमा गा उदाजहार। सोमश्रवा उनका शिष्य है, वो कहते हैं सोमश्रवा बेटा ऐसा कर, ये गाय हाँक ले। लोगों को बहुत क्रोध आता है, तो उनमें से एक खड़ा होकर कहता है, क्यों तुम अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हो। कहता ना ना ना, ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो हर विद्वान को नमस्कार करता हूं। ब्रह्मिष्ठाय वयम नमस्कुर्मा, हर जो ब्रह्मिष्ठ है, ब्रह्म को जानने वाला है, उसके प्रति तो हमारा प्रणाम है। हाँ, वैसे आपको कोई सवाल पूछना हो ना, आप पूछ सकते हो। ऐसा है कि आप, हम विद्वानों को तो प्रणाम करते हैं, हम कब कहते हैं हम विद्वान हैं।
लेकिन फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत लंबा प्रकरण है, उसकी फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे। तो ये जो वृक्ष वाला झगड़ा है वो वहां कैसे खड़ा होता है, उनमें जो सबसे अंत में प्रश्न करता है वहीं पर गार्गी का चक्कर है, वो 2 बार उसका शास्त्रार्थ है। वहां पर विदग्ध जो व्यक्ति है, आचार्य विदग्ध है। विदग्ध तो वैसे जले भुने को कहते हैं। हाँ, उसने उसको विदग्ध इसीलिए कहा है, बोले इन्होंने तुझे मूर्ख बना के मेरे विरुद्ध में खड़ा कर दिया है और तू जला भुना है इसलिए तू उल्टी उल्टी बात करता है। तो वहां पर जो प्रश्न उठाया है तो वो ये कहता है कि पूछो पूछो पूछो, वो सब चुप हो जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमसे पूछूंगा। तुमने पूछ लिया ना, बोले तुम सारे मिलकर मुझसे पूछो या तुम अकेले अकेले मुझसे पूछो, मैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर हूं। जब वो चुप हो जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है, कहते हैं अब मैं पूछ रहा हूं, तुम चाहो तो सारे मिलकर जवाब दे दो या कोई अकेला हिम्मत करता हो तो तुम दे दो। वो ये पूछता है कि शरीर में मनुष्य के और वृक्ष में जो समानताएं तो बहुत हैं। इसकी छाल है, इसकी त्वचा है, इसके अंदर लकड़ी कड़ी है, इसकी हड्डियां हैं इसके अंदर रेशे हैं, इसके अंदर नसनाड़ियां हैं। हाँ, ये ऐसा होता है। बोले तुम ये बताओ कि ये काटने से बढ़ता कैसे है? भाई इसको वृक्ष कहा है तो उसको भी वृक्ष कहा है, तो उसमें तो भाई काटा फिर जड़ है, बढ़ गया। ये आदमी कैसे बढ़ता है? बाल बढ़ते हैं ये है ही नहीं वहां, उसका उत्तर ही ये नहीं है। मतलब वो कहता है कि ये बढ़ता, ये मरकर जिंदा नहीं होता। हम क्या कहते हैं, मरकर जिंदा होता है। बोले मरकर जिंदा नहीं होता, बोले मरता ही नहीं है इसलिए जिंदा कैसे होगा? वो कहता है कि वैसे जीवित शरीर से शरीर का जन्म होता है, माता पिता से संतान का जन्म होता है। तो वो ये कहता है कि मरकर कैसे होगा, जिंदे से तो जिंदा हो जाएगा। इस पेड़ को आप काट तो देते हो फिर बढ़ जाता है, ये इसको मार दो और फिर इससे कुछ पैदा हो जाए, ऐसा कैसे होगा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो सन्नाटा छा गया, नहीं हो सकता। तो कहता है कैसे नहीं हो सकता? कहता है कि मरा कब था? वो मरा ही नहीं, इसलिए जिंदा होने का प्रश्न पैदा नहीं होता, वो तो जिंदा ही है। बड़ा लंबा प्रकरण है। तो वो ये कहता है कि वृक्ष शब्द क्यों? वृश्चनात्, मतलब फिर बढ़ता, बढ़ने से। तो इसलिए वृक्ष का अर्थ शरीर, और इस शरीर में दोनों है। तो आवृक्षम अन्यासाम वर्च, यहां वृक्ष शब्द का अर्थ लिया है मैंने काट दिया है, समाप्त कर दिया है। अन्यासाम वर्च, जो भी मेरे बराबर के हैं, मेरे शत्रु हैं, मेरे लिए अनिष्टकर हैं, मैंने उनके सबको कैसे हल दिया है? जैसे स्थिर और अस्थिर में अंतर होता है। मतलब जैसे एक बेल है, एक पेड़ है, तो जो स्थिर है वो और जो अस्थिर है वो, तो इनमें कौन स्थिर है? पेड़ स्थिर है और बेल जो है अस्थिर है। तो राधो और अस्थे यसामी, व कहता है अस्थिराणाम, जैसे अस्थिरों की स्थिति समाप्त हो जाती है वैसे ही जो मेरे शत्रुओं की स्थिति कैसी है? बोले अस्थिर लोगों की स्थिति होती है। वो थोड़ी देर के लिए ऐसा कर सकते हैं लेकिन उनका स्थायित्व तो नहीं है। आखिरी मंत्र भी बांच लेते हैं। समजैषमिमा हम सपत्नीरभिभुवरी यथामस्य वीरस्य विराजानी जनस्य च। कहता है कि मैं इसलिए महत्वपूर्ण हूं कि दूसरों के जो तेज को है अभिभूत कर डालती हूं, जीत लेती हूं, और पारिवारिक लोगों में मेरा विशेष स्थान है। तो यथा अहमस्य वीरस्य विराजानी जनस्य च, मैं अपने परिवेश में। अच्छा, ये बात आपको ऋग्वेद के और अथर्ववेद के सारे दूसरे सूक्तों में भी मिलेगी। अथर्ववेद में तो मिलेगी 15 और 16 कांड में, वहाँ बड़े लंबे कोई 50-60 मंत्र हैं उसमें इस सारी चर्चा है। साम्राज्यधीश शशुरे भव, सारे प्रकरण को उसमें लेते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में मुख्य की बिंदु क्या समझने का है कि कोई ये पूछे
कि भाई महिलाओं का वेद की दृष्टि में क्या रूप हो सकता है, क्या स्वरूप हो सकता है, उसकी दृष्टि में उनका क्या स्थान हो सकता है। तो इस पूरे 6 मंत्रों में उसके वर्चस्व की पूरी कथा है। और लेकिन वो निर्भर किस पर कर रही है? योग्यता पर, केवल उस पर नहीं, स्त्री होने मात्र पर नहीं है, उसके अंदर योग्यता और व्यवहार पर निर्भर करती है। तो वो व्यवहार जो है, क्योंकि केंद्र है, चाहे परिवार का चाहे समाज का जो भी है, तो केंद्र के अनुकूल होने से बाकी सब अनुकूल हो जाता है। तो 3 जो बातें मुख्य रूप से इसमें समझने की हैं वो ये है कि भाई हमारा कार्य जो हो वो कैसा होना चाहिए, जो सबके लिए लाभदायक होने वाला होना चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए और उसके अंदर सामर्थ्यता होना चाहिए। तो यदि कई व्यक्ति समर्थ तो होते हैं लेकिन पहल नहीं कर सकते, और पहल नहीं कर सकते इसलिए काम नहीं कर सकते, किसी के पास योग्यता नहीं होती। तो योग्यता है, सामर्थ्य है और उसको आगे बढ़ने का मतलब नेतृत्व करने का क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। तो कहता है कि उनको पूरा अवसर सबको जैसे मिलता है वैसे उनको भी मिलेगा, और उनको विशेष इसलिए मिलेगा कि वो एक केंद्र के रूप में हमारे समाज में, परिवार में विकसित होते हैं। चलिए इन शब्दों के साथ ये सबक तो समाप्त करते हैं। कल क्या करेंगे? कल कौन से सूक्त की चर्चा करनी है? हाँ बोलो। संस्कृत सम्मेलन वाला चर्चा हो, इस बार पढ़ लेना अखबार में। फिर भी तो फिर 2 मिनट में तो क्या चर्चा उसकी होगी, देखेंगे फिर कभी। सूक्त की बात करते हैं पहले। हाँ अच्छा, ऋग्वेद के तो कितने 10-12 सूक्त थे, उनके तो मुख्य मुख्य चर्चा होगी। इससे मिलता जुलता सूक्त एक अथर्ववेद का है, वो भी 7 मंत्रों का है, वो भी याद करने लायक है, कर लें उसको। सौमनस्य, हाँ सौमनस्य सूक्त के 7 मंत्र हैं। ऋग्वेद में ही चलना है तो ऋग्वेद का सूक्त बोलो। ऋग्वेद में अपन पुरुष सूक्त कर चुके, बृहस्पति ज्ञान का सूक्त कर चुके, वाणी का सूक्त कर चुके, नासदीय कर चुके, श्रद्धा कर चुके, हिरण्यगर्भ भी कर चुके, और क्या नाम इसका जुआरियों वाला अक्ष भी कर चुके। कपोत सूक्त का क्या करना, मतलब यूं तो सारे ही हैं, लेकिन जो अपने उपयोग में आने वाले हैं, जिनको याद करने से समय पर काम आएंगे आपके, ऐसा कौन सा सूक्त आप समझते हो? देखो यम यमी सूक्त देखोगे, ये 10वें मंडल का 18वां सूक्त है। एक सूक्त वो देखते हैं, परम मृत्यो अनुपरे ही पंथाम यस्ते अन्य इतरो देवयानात। उसके कुछ मंत्रों का अर्थ अनर्थ करते हैं, मतलब उससे सती प्रथा निकालते हैं कुछ लोग, तो वो भी ऐसा ही सूक्त है, उसको देख लेते हैं। ये परम मृत्यो अनुपर, ये भी 10वें का है, और 10वें में भी शुरू के लोग यम यमी से भी शायद पहले का होगा, तो कल से उसको देख लेते हैं। उसमें मंत्र हैं शायद 11 हैं या 12 हैं, 14 हैं, निकाल लिया। सूक्त संख्या 14 है। परम मृत्यो अनुपरे ही पंथाम यस्ते अन्य इतरो देवयाना चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमी मानः प्रजामरी ऋषो मोतवीरान। 18वां सूक्त है। 18वां तो यमयमी वाला हुआ। चलो जो भी है, कौन सा सूक्त है? 18वां है। यमयमी सूक्त वाला कौन सा है? 9वां है या 10वां है? 10वां है। तो ठीक है, कल हम इसके 14वें सूक्त को देख लेते हैं, ठीक है? हाँ 18वें सूक्त को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे दूसरा। इसके मंत्र अच्छे हैं। इसमें एक तो बहुत ही अच्छा है कि मृत्यो पदम योपयंतो यदि द्राघीय आयु प्रतरम दधाना आप्यायमाना प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञासा।
हाँ, मतलब मृत्यु यथा आहन्यनुपूर्वम भवंती यथा ऋतव ऋतुभिर्यंति साधु यथा न पूर्वम अपरो जहा तेवा धातरायुंषि कल्पयिषाम। हे प्रभु, हमारी आयु तो कैसे बनाना, मतलब हमारे यहाँ मरना अपराध नहीं है, लेकिन जो जिस क्रम से आया है उस क्रम से उसे मरना चाहिए। यथा आहन्य अनुपूर्वम भवंती, अनुपूर्वी क्रम होना चाहिए, अनुपूर्वी क्रम है ना वेद का। यथा आहन्य अनुपूर्वम भवंती यथा ऋतव ऋतुभिर्यंति साधु, एक ऋतु के बाद यथा न पूर्वम अपरो जहाति, मतलब बाद में आने वाला पहले न जाए। धातरायुंषि कल्पयिषाम, हे धाता इन सब की आयु ऐसी कल्पना कर जो बाद में आया है वो हमारे से पहले न जाए। अच्छे मंत्र हैं, इसको चलो इसको देख लेंगे, ठीक है। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी तिरापः शांतिरुषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरिति शांति। जो बोले सो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन।